मैं आंदोलन में नहीं बैठा हूँ और न यह जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आंदोलन के साथ हूँ। मैं ज़मीन पर इसलिए बैठा हूँ ताकि ज़मीन पर बैठे दर्द को, ज़मीन पर बैठे जो लोग हैं उनकी बातों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने की कोशिश कर सकूँ और ज़मीनी तर्ज पर आपको ये बता सकूँ कि वाकई में ज़मीन पर बैठे ये लोग कितने दुख में हैं, कितने दर्द से घिरे हुए हैं। ये जो लोग हैं ना, ये तमाम लोगों की आंखों में एक आंसू है, एक आस है और साथ ही साथ एक उम्मीद इस बात की कि सरकार कभी ना कभी तो इनकी बातों को सुनेगी। नमस्कार, मैं सत्येंद्र और आप NW न्यूज़ का YouTube चैनल न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। दरअसल मैं जब धरना स्थल आता था तो मैं शिक्षकों की समस्याओं को देखता था। तकरीबन 5 कदम की दूरी पर तकरीबन 4 से 5 लोग हमें हर दिन बैठे हुए मिलते थे। मुझे बहुत हैरत होती थी कि जिन महिलाओं को शाम होते ही घरों में होना चाहिए, वो आखिरकार महिलाएं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी क्यों होती हैं। जब मैंने उनके दर्द को समझने की कोशिश की तो मालूम चला कि सरकार के एक फैसले ने इनकी जिंदगी को नरक बना दिया। 1998 से लेकर 2018 तक नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं होने से स्कूलों में शिक्षक तो पढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन उन्हें शिक्षक की तरह कोई सुविधा नहीं होती थी। नाम दिया गया शिक्षाकर्मी। वो पढ़ाते तो थे शिक्षक की तरह, लेकिन उन्हें सरकार कोई सुविधा देती नहीं। खामियाजा ये भुगतना होता था कि वो तमाम शिक्षक जो पंचायत शिक्षक, नगरीय निकाय के शिक्षक कहलाते थे, वो काम तो शिक्षक का करते थे, लेकिन न तो उन्हें शिक्षक के अनुरूप वेतन मिलता था, न ही सरकार उन्हें अन्य कोई सुविधा देती थी। ये जो तमाम लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दिवंगत शिक्षक के बेटे हैं, बेटियां हैं। ये लोगों की मांग है कि इनके पिता शिक्षाकर्मी से शिक्षक बनने के पहले दिवंगत हो गए। 2018 के बाद अगर इनके घर में ऐसा कुछ हादसा होता तो बहुत ज़्यादा इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2018 के पहले जब ये इनके पिता के नाम के साथ शिक्षाकर्मी शब्द जुड़ा हुआ था, तब इनके पिता और समय किसी न किसी वजह से उनका देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया। पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा कहाँ से आए हो? आपके पिता की डेथ हो गई, कब हुई थी डेथ? 2009 से है सर। जिस समय मैं 5वीं क्लास में थी, उस समय से अभी तक शिक्षा में उतना अच्छा नहीं मिला है सर। जब उस समय जब मम्मी थी पालने वाली, लेकिन अब मम्मी बुजुर्ग हो गई है, तो उसके लिए भी मुझे अब करना पड़ा है सर। मैं रेगुलर क्लास भी नहीं जा सकती, प्राइवेट करके पढ़ाई कर रही हूँ। BA फाइनल तो कर चुकी हूँ सर, लेकिन DED मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है। मजदूरी करके तो पेट पाल रही हूँ सर सभी का। मेरे 3 भाई बहन हैं और मम्मी है और एक दादा है। आप सबसे बड़े हो? जी सर। आप कहाँ से हो गुड़िया? बलौदा बाजार में। आपके भी पिता की डेथ हुई है? कब डेथ हुई? घर कैसे चल रहा है? मैं खुद बड़ी हूँ सर। मैं खेत रोजी का मारने जाती हूँ। विडम्बना देखिए, शिक्षिका की बेटी मजदूरी कर रही है। जितनी आसानी से मैंने बोल दिया ना, उतने आसान ये शब्द है नहीं। आप बताओ कहाँ से आए हो आप? जयपुर से सर। आपके भी पिता की डेथ? जी। कब डेथ हुई? 2013 में। कभी जब इस आंदोलन को देखते हो तो क्या महसूस होता है? सर महसूस ऐसा होता है कि काश आज हमारे पिताजी होते तो आज भी इस आंदोलन में वो शामिल होते और कहीं ना कहीं वो भी शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई में साथ देते। आप कहाँ से हो बेटा? सर मैं कबीरधाम। आपके भी पिता की डेथ हुई है? हाँ। क्या किस तरह की परेशानी आ रही है बताओ? घर में रहने घर भी नहीं है मेरे पास और ज़मीन भी कुछ नहीं है। मैं किराए घर में रहता हूँ सर, और दादाजी पालन करते हैं। 80 साल। आप कहाँ से हो? राजनाथ। आपके घर की क्या स्थिति है? बहुत ही खराब है सर जी। मैं पढ़ाई कर रहे हो आप? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है ना सर जी, बहुत ही दिक्कत है सर जी। तो घर चला कैसे? मेरा मम्मी भर है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, उसको कमाते हैं, वही खाते हैं सर। आप कहाँ से हो? कहाँ से? रायगढ़ जिला। रायगढ़ से हो। किस तरह की परेशानी आ रही है? सर बहुत दुख होता है जब टीचरों को देखती हूँ तो। जोर से बोलो। सर बहुत दुख लगता है।
जब टीचरों की बेटियां बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं अपना एजुकेशन के लिए, तो लगता है कि आज मेरे पापा होते तो आज मैं भी पढ़ाई करती, अपना पढ़ाई कंप्लीट करती। आप कहाँ से हो? मैं जानकी चापा। जांजगीर चांपा से हो। आपके भी पिता की डेथ हुई है? हाँ, 2014 में हुआ है। घर के क्या स्थिति है? घर में कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग 7 बहन एक भाई है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है सर, पापा के चले जाने से। पापा की याद आती है बहुत? बहुत आती है सर। पापा की कौन सी बातें सबसे ज्यादा याद आती है? वो मानने ले जाते रहे हैं दूसरे के पापा को देखते हो तो? और दूसरे के पापा अपने बेटे को बाइक में घुमाते हैं तो हम क्यों रो रहे हो? पापा की याद आने लगी? काश हमारे पापा होते तो हम भी ऐसे रहते, सब लोग जैसे रहते हैं, हर टीचर के बच्चे रहते हैं वैसे हम भी रहते। हमें तो ये भी नसीब नहीं मिला क्योंकि हम उस टाइम बहुत छोटे थे। उस टाइम तो मेरे भाई बहुत छोटे थे, 1.5 साल का था उस समय। मत रो। आप लोग जिस मकसद के लिए आए हो, हर लोग रो रहे हैं, हर लोगों की आंखों में आंसू है। वैसे भी लोग हैं जो शायद एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन दर्द कुछ ऐसा है, दर्द कुछ इस तरह से इन्हें कमज़ोर कर रखा है कि कुछ ना तो बातें समझ में आ रही है, लेकिन हर कोई की आंखें दर्द। अब जिसे भी देखेंगे, जिन महिलाओं को देखिए, हर किसी के चेहरे झुके हुए, हर किसी की आंखों में आंसू, और हर कोई सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद में इस सर्द रातों में बैठा हुआ है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इनकी भी सुबह होगी, इनकी भी मांग पूरी होगी। और मैं तो अमूमन कोशिश ये करता हूँ कि अपने शब्दों से जो मेरे अंदर का कुछ गुबार है उसे मैं ज़रूर ख़त्म करूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसे शब्द नहीं है, और ना मुझे ये शब्द समझ में आ रहा है कि मैं इस वीडियो के वाइंड अप में आपको कुछ बोलूँ। ये हमारी भी छोटी छोटी बहनें हैं। आप सरकार न जाने कब इनकी बातों को सुनेगी, सरकार सुनेगी, कब सुनेगी, कहाँ जाकर सुनेगी, किन शर्तों पर समझेगी, ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन आप लोग इतनी दूर से आए हो, संघर्ष कर रहे हो, आप अपना फर्ज निभा रहे हो। ज़रूर आपकी बातों को सरकार सुनेगी, सुननी भी चाहिए, ताकि इनके दर्द का यूं ही एक सिर्फ उपहास न उड़ाया जाए, सिर्फ और सिर्फ इस धरने तक सीमित न रह जाए, बल्कि आम लोगों के जरिए भी इनकी बातों सरकार तक जरूर पहुँचे। नमस्कार।